सोशल मीडिया पर इतने बड़े बड़े चैंपियन बैठे हुए हैं। मैंने कल कहा था ना, लाओ खड़ा करो जरा मुसल्ले पे, बोल सवा पारा सुना यहाँ पे। पीछे मैं समात के लिए खड़ा हूँगा, पढ़ो सवा पारा। अगर इतनी तुझ में सलाहियत है, कुरान मजीद का तू इतना समझदार है, सवा पारा खड़े होकर तिलावत में सुना। क्या नहीं, तरावी तो कोई नमाजी नहीं है, जानी छूट गई। ओ भाई, तरावी तो कोई नमाजी नहीं है, ये तो कोई तहज्जुद है और रात में होती थी। आप पढ़ लें, आप नहीं पढ़े कोई मसला नहीं है। मैंने कहा ये खुद नहीं पढ़ता कम बखत, इसको कभी हमने देखा ही नहीं है तरावी पढ़ते हुए, ना इसको कभी हमने कुरान पढ़ते देखा। वो कौम भी हमारी ऐसी है, यानी अगर कोई हज्जाम के पास जाता है ना तो उसका हज्जाम परफेक्ट होता है, उसके अलावा किसी के पास नहीं जाता। उसका दर्जी है, अपने ही दर्जी के पास जाएगा। मैंने कहा दीन सीखने के लिए कहना कहीं पे भी चले जाए, कोई मसला थोड़ी है। आप समझ में आ रही है आपके, दीन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको कभी ऐसे लोगों को कि जिनको कभी आपने तिलावत करते हुए सुना भी नहीं होगा, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, सर पे टोपी नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंच नहीं, वो बैठा हुआ फतवा दे रहा है। वो अपनी मर्जी से फतवे दे रहे हैं, अपनी मर्जी से। वो कभी उससे पूछा कि ये जो जन्नत में हूरों का जिक्र है, कहता कोई हूरे उरे नहीं है, ये अपनी औरतें होंगी, इन्हीं को मेकअप करके बैठा दिया जाएगा, कोई हूरों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। माअज़ल्लाह, सूरह रहमान के अंदर क्या हूरों का जिक्र नहीं आया? कुरान मजीद में एक नहीं मुतअद्दिद मकामात पर यह जिक्र आया, और आप इसको मजाक इस तरह से बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर मौलवी बैठा हुआ है, तफरियां कर रहा है कि जनाब मुझे 32 की 1/4 मिल जाए, अगर 32 की नहीं मिल रही तो 16 की 2 मिल जाए, 16 की नहीं मिल रही तो 8 की जो है वो 2 मिल जाए, और अगर 8 वाली नहीं तो 4 वाली 2 मिल जाए। माअज़ल्लाह, ये अपने आप को मुफ्ती कहलाने वाले, ये अपने आप को दीन के दाई कहलाने वाले, शरीयत के, अभी हमने नहीं पढ़ा वल शहरल हराम वलल हदिया वलल कलाइद। ईमान वालों, तुम्हारे लिए जायज ही नहीं है ये कुरान की बातें। इनका तकद्दुस तो बहुत बुलंद है। वो मिना की वादी में वो गायें कि जिनके गले में पट्टे डल जाते हैं कि ये हाजी कुर्बानी देंगे हज की, कसम खुदा की वो गायें भी काबिल ताजीम है, आप उनकी भी बेहुरमती नहीं कर सकते। आज लोगों ने इन चीजों को बिल्कुल मजाक बनाकर रख लिया है, और तरावी की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो तहज्जुद है, ये तो फला है। मैंने कहा मौलवी साहब तो मैं आपको कह नहीं सकता, क्योंकि आप तो मिस्टर साहब हैं। मिस्टर साहब, आप ऐसी कौम के सामने ये बात कर रहे हैं कि जिस कौम को माजरत के साथ कुरान मजीद की सही तिलावत भी नहीं आती, आप ऐसी कौम के सामने ये बात कर रहे हैं कि उनमें से यूं समझ लें एक बिल्कुल थोड़ा सा एक तबका है जो नमाजी है, बकिया ये सिर्फ रमज़ान वाले, वो जो रमज़ान में आ रहे थे, आपने ये सारे फतवे जारी करके, अच्छा ये वाला जो फतवा होता है ना कौम बहुत तेजी से लेती है, अब यार मौलवी साहब ने कहा है तरावी तो है ही नहीं, ये तो जबरदस्ती की जो है वो मुसल्लत कर दी गई। मैंने कहा आप एक ऐसी कौम के सामने ये बातें कर रहे हैं। हाँ, अगर कौम होती जमाने सहाबा की, कि पूरे साल वो पूरी रात वो तहज्जुदों में, पूरी रात वो तिलावतों में, पूरी रात वो जिक्रों में और फिक्रों में और वजीफों में, अगर ऐसी कोई कौम होती कि भाई पूरे साल तो ये लगे होते हैं, क्या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के अंदर मोमिनों को कहा ढीले हो जाओ? क्या किया है? रमजान आने से पहले क्या होता था? तैयारी शुरू कर दो, ऐसे ही है। और जब रमजान का आखिरी अशरा आता था, इतनी बात तो सबको पता है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने इज़ार को कस लेते थे। क्या मतलब? अपनी कमर को कस लेते थे। आखिरी अशरा, सैयदा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि पूरे रमजान में जो मुख्तसर सा आराम होता था, सरकार का आखिरी अशरे में वो आराम भी नहीं होता। ये मैं उस महबूब की बात कर रहा हूं जो तमाम नबियों का सरदार है। मैं उस महबूब की बात कर रहा हूं कि जिनके सदके अल्लाह ने अगले पिछलों के गुनाह बख्श दिए। पता ये चला कि रमजान का महीना सिर्फ पकौड़ियां खाकर उल्टे पड़े रहने का नाम नहीं है, रमजान का महीना इबादत का नाम है। कौम खड़ी हो रही थी अच्छी खासी, आके तरावी पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए कौम खड़ी हो रही थी, भले उसको कुरान समझ में नहीं भी आता। आप यकीन करें, अरब के लोग आप पे नाश करते हैं। मैं अरब में रहता हूं, हर वक्त रहता हूं, हर वक्त मेरा अरब के साथ ताल्लुक रहता है, हमारे बच्चे अरब में पढ़ते हैं। कसम खुदा की अरब आप पे नाश करते हैं कि यार हम लोग सूरह तरावी पढ़ते हैं, मुदहाम मतान पे 2 रकात पढ़ के हम लोग भाग जाते हैं।
کمال ہے پاکستانی قوم کا کہ جن کو قرآن سمجھ میں نہیں بھی آتا لیکن پورا پاکستان رمضان میں قرآن سنتا ہے. یہ اعزاز کی بات ہے، یہ ہمارے قوم اور ہمارے ملک کے لیے اعزاز ہے. اور انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک جب تک پاکستان ہے تراویح ہوتی رہے گی اور پاکستانی قوم کھڑے ہو کر تراویح میں پورا قرآن پڑھے گی بھی اور پورا قرآن سنے گی بھی.